संसद का मानसून सत्र समाप्त। राज्यसभा से भी पास हुआ ऑनलाइन गेमिंग बिल। जल्द बनेगा कानून। लोकसभा अध्यक्ष बोले विपक्ष के हंगामे के कारण केवल 37 घंटे हुआ काम। राज्यपाल ने रांची में किया स्वर्णिम भारत एक्सपो का उद्घाटन। बोले नवाचार और कौशल विकास से तय होगी प्रगति की नई दिशा। वोकल फॉर लोकल पर दिया जोर। साल 2030 तक झारखंड को बाल विवाह मुक्त बनाने पर हुआ मंथन। राज्य स्तरीय कार्यशाला में मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कहा अगले 5 वर्षों के लिए तैयार हुआ रोड मैप। और पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र में वन्य जीवों की शिकार करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश। हथियार समेत 9 गिरफ्तार। गढ़वा में 4 अपराधी पकड़ाए। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। संसद के दोनों ही सदनों की कार्रवाई आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। मानसून सत्र 21 जुलाई को शुरू हुआ था, जो आज समाप्त हो गया। सदन के आखिरी दिन भी विपक्ष का शोरगुल जारी रहा और कार्रवाई में बाधा पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस सत्र के दौरान 14 सरकारी विधेयक पेश किए गए और कुल 12 विधेयक पारित हुए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर 2 दिन की विशेष चर्चा भी हुई। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों पर भी चर्चा कराई गई। श्री बिरला ने व्यवधानों के कारण हुई समय की बर्बादी पर अप्रसन्नता व्यक्त की। कार्यसूची में 419 तारांकित प्रश्न शामिल किए गए थे, किंतु लगातार नियोजित व्यवधान के कारण केवल 55 प्रश्न ही मौखिक उत्तर दिए जा सके। हम सभी ने सत्र के प्रारंभ में तय किया था कि हम इस सत्र में 120 घंटे चर्चा करेंगे। इधर राज्यसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल तक स्थगित करने से पहले सदन ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। कल इसे लोकसभा से पारित किया गया था। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये विधेयक कानून बन जाएगा। Now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 2 is adopted. इससे पहले राज्यसभा में इस विधेयक को पेश करते हुए केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार के लिए मध्यम वर्ग और युवाओं का हित सर्वोपरि है। ऑनलाइन गेमिंग ड्रग्स की तरह है जो युवाओं के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। इससे मुक्ति दिलाने के लिए सरकार कृतसंकल्पित है। केंद्रीय मंत्री ने विधेयक की विशेषताएं बताईं और विपक्ष से सहयोग का आग्रह किया। 2/3 सेगमेंट को इस बिल में प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन एक ऐसा सेगमेंट है, तीसरा सेगमेंट ऑनलाइन मनी गेम्स, जिसके कारण समाज में और विशेषकर मध्यम वर्गीय युवाओं में बड़ी समस्या बनकर उभरा है। एडिक्शन हो जाता है, परिवार की बचत इसमें चली जाती है। करीब एक अनुमान है कि 45 करोड़ लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के मेहनत की कमाई इसमें नष्ट हो गई है। और तो और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे गेमिंग डिसऑर्डर डिक्लेयर किया है। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज ICD-11 के माध्यम से इसको गेमिंग डिसऑर्डर डिक्लेयर किया है। ऑनलाइन मनी गेमिंग आज एक पब्लिक हेल्थ रिस्क बन चुका है। माननीय उप सभापति महोदय, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, कंपल्सिव बिहेवियर, विड्रॉल सिम्टम्स, वायलेंट बिहेवियर, ऐसी समस्या इससे उत्पन्न हो रही है। कई परिवार ऑनलाइन गेमिंग से नष्ट हो चुके हैं।
ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक को संसद की मंजूरी मिलने पर समाज के विभिन्न वर्गों ने प्रसन्नता जताई है। झारखंड में भी इस विधेयक का व्यापक स्वागत हुआ है। हजारीबाग के लोगों ने कहा कि इससे युवाओं को ऑनलाइन गेमिंग सट्टेबाजी के कुचक्र से मुक्ति मिलेगी और उनका भविष्य संवरेगा। तब मैं जैसे सबको यहाँ जो छात्र हैं वो सब जुआ खेलते थे, पैसा लगाते थे और सोचते थे हम जीतेंगे, बट वो क्या करते थे, लगाते थे तो हार जाते थे और वह सोचते थे अबर लगाएंगे अबर जीतेंगे, अबर लगाएंगे अबर जीतेंगे, बट इसी तरह करते करते वो 1-2 हज़ार 5-6 हज़ार हार जाते थे। इसी कारण वह उनके पेरेंट्स भी जानते थे तो उनके मन में आत्महत्या का संकोच करता था। मैं इसे केंद्र सरकार की एक सराहनीय कदम मानता हूं और इसका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। और जैसा कि कुछ दिनों पहले ही यह न्यूज आया था कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने भी अपने देश में ऑनलाइन गेमिंग पर और बहुत सारे इंटरनेट गतिविधियों पर, बच्चों के इंटरनेट गतिविधियों पर रोक लगा दिया है। उसी की अगली कदम के रूप में हमारे केंद्र सरकार ने भी ये कदम उठाया है और इससे हमारे देश के बच्चों का काफ़ी हित होगा। वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद करते थे। कोई विद्यार्थी वो सोचते थे कि पैसा हम वहाँ लगाएंगे, जीतेंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो वहाँ पे पैसे हार जाते थे। उनके जो बचाए हुए पैसे हैं वो उनके पास नहीं रह पाते थे हमेशा की तरह। मेरे लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत अच्छी जानकारी है और मुझे लगता है कि ये बच्चों के हित में डिसीजन लिया गया है, क्योंकि हम लोग बहुत सालों से सुनते आ रहे थे कि गेम में बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं। ऐसे गेम आए हैं जो बच्चों को सुसाइड करने पर मजबूर कर देते थे, साथ में साइबर ठगी के भी शिकार होते थे बच्चे। तो ये बहुत अच्छी बात हुई है। और दूसरी बात कि अब मुझे लगता है कि जो बच्चे मोबाइल में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते थे, अब इसमें कमी आएगी और निश्चित रूप से वो पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू करेंगे। हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने भी नवाचार और सट्टेबाजी की रोकथाम से संबंधित इस विधेयक का स्वागत किया है। उन्होंने इसे ऑनलाइन खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। देखिए, ई स्पोर्ट्स आपको मालूम होगा कि ओलंपिक में भी है और अबर बार पेरिस ओलंपिक में ई स्पोर्ट्स को रखा गया था। वो बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे जो बच्चे जो मैक्सिमम जो इसको आपका मोबाइल पर या इस पर ये होते हैं, अगर इस पर ध्यान देंगे इस पोस्ट पर, तो मेरी समझ से भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा जैसा यहाँ है। रांची के युवाओं ने भी इस ऐतिहासिक बिल का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में ये समय की मांग थी। कई युवा ऑनलाइन सट्टेबाजी के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद कर रहे थे। नए कानून से ऑनलाइन सट्टेबाजी पर सख्ती होगी। कि आज लोकसभा में असनवी वैष्णव जी एक टाइम्स ऑफ इंडिया आर्टिकल का जिक्र कर रहे थे कि 31 दिन में 32 बच्चे सुसाइड किए गेमिंग के वजह से। ऐसा आए दिन खबर सुनते हैं कि बच्चा 10 लाख रुपया हार गया घरे से चुरा के, ठीक ना, उसके बाद वो सुसाइड कर लिया। तो ऐसा केवल ये नहीं है कि पैसा का और युवा का भविष्य खतरे में है, बल्कि युवा का जान भी गेमिंग के चलते खतरा है। काफ़ी सराहनीय है और हम लोग इस बिल का स्वागत करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आज इस देश के लोग, एक डेटा है 45 करोड़ लोग जो है ऑनलाइन गेम में सक्रिय थे और 20,000 करोड़ रुपया हार चुके हैं। तो आप इस तरह के गेम में जो लुभावने ऑफर होते हैं, इसमें या तो आम छात्र या मिडिल क्लास के फैमिली के लोग आते हैं। तो ये बहुत बड़ा कदम है सरकार का। बिल पारित हुआ है, उसके मुकाबले में ई स्पोर्ट्स काफ़ी अच्छा है, ठीक है। ई स्पोर्ट्स में ना ही हम लोग को पैसा लगाना है, ना ही किसी तरह का कि फंडिंग वगैरह का ज़रूरत है। उसमें हम लोग आराम से घर में बैठ करके ईजिली गेम का मज़ा ले सकते हैं बिना किसी तरह का पैसा लगाए हुए। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत के कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए कहा कि पिछले दशक की तुलना में इस दशक में 2 गुने मिशन सफल हुए। पिछले 6 महीनों के दौरान 3 महत्वपूर्ण मिशन पूरे किए गए हैं। एक्सियोम 4 मिशन भी एक प्रतिष्ठित मिशन रहा।
GSLV F-16 rocket, placing the most prestigious NASA ISRO synthetic aperture radar satellite on July 30th, perfectly. A satellite jointly realized by JPL, NASA and ISRO. Yeah, the costliest satellite ever realized in the world is lifted off by Indian launcher GSLV and placed perfectly in the orbit. And today the satellite health is totally perfect, and we have, in fact, the unfurlable antenna is totally operational. The first picture is coming, and we are going to share the picture maybe in a couple of days. भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री को ISS मिशन के संबंध में अपने अनुभव साझा किए। रक्षा मंत्री ने उनका हौसला बढ़ाया और उपलब्धियों को सराहा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के सरला बिरला विश्वविद्यालय में आयोजित स्वर्णिम भारत उत्सव का आज उद्घाटन किया। उन्होंने भरोसा जताया कि इस आयोजन से वोकल फॉर लोकल और विकसित भारत अभियान को संबल मिलेगा। श्री गंगवार ने स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री के मंत्र को साझा करते हुए लोगों से वोकल फॉर लोकल की भावना को आत्मसात करने का आह्वान किया। राज्यपाल ने जोर देकर कहा कि नवाचार और कौशल विकास से प्रगति की नई दिशा तय होगी। उन्होंने ज्ञान, नवाचार, कौशल विकास और आधुनिकता के संगम पर जोर दिया। राज्यपाल ने भरोसा जताया कि एक्सपो का आयोजन युवाओं, शोधकर्ताओं और उद्यमियों को नई दिशा और प्रेरणा देगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने फिक्की द्वारा आयोजित गोलमेज बैठक में हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रतिष्ठित FMCG कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने सामाजिक दायित्व के प्रति कंपनियों की संवेदनशीलता की सराहना की। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेने तथा बच्चों के उज्जवल भविष्य को आकार देने में योगदान का आग्रह किया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा से मुलाकात कर उन्हें रांची में स्थित रिम्स में जनसंख्या अनुसंधान केंद्र खोलने से संबंधित आग्रह पत्र सौंपा। श्री नड्डा को उन्होंने बताया कि रिम्स में लाखों की संख्या में लोग उपचार कराने के लिए आते हैं। इतना बड़ा संस्थान होने के बावजूद यहाँ स्वास्थ्य, मातृ शिशु मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि एवं परिवार कल्याण जैसे विषयों पर शोध और विश्लेषण से जुड़े केंद्र का अत्यधिक अभाव है। श्री सेठ ने कामकाज की सुगमता के लिए रिम्स में जनसंख्या अनुसंधान केंद्र आरंभ करने का आग्रह किया ताकि झारखंड सहित आसपास के कई राज्यों को इसका लाभ मिल सके। केंद्रीय मंत्री ने इस दिशा में सार्थक कदम उठाने का भरोसा दिलाया। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमर कुमार बावरी ने प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता को लेकर राज्य सरकार पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि JSSC CGL पेपर लीक की आशंका सही साबित हुई है। जांच में ये स्पष्ट हुआ है कि पेपर लीक हुआ और सत्ता संरक्षण में कुछ बड़े लोगों को बचाने का प्रयास भी किया गया। झारखंड उच्च न्यायालय ने इस गंभीर मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच को एक दूसरे स्वतंत्र अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया है। ये छात्रों के भविष्य की रक्षा और दोषियों को बेनकाब करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पूरे अच्छे तरीके से नहीं बताया, SP से जांच कराना चाहिए था, DSP से करवाने के लिपापोती का प्रयास करें, लेकिन इतने साक्ष्य छात्रों ने दिए हैं और इसमें भी सफेद पोस्ट लोग हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, CGL JSSC में भी सफेद पोस्ट लोग हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि यह मामला CBI को जाएगा तो इस CGL JSSC में भी इस राज्य सरकार के सफेद पोस्ट भी पकड़ाएंगे और युवाओं के साथ जो अन्याय हुआ है, उनकी योग्यता, क्षमता, उनके मेरिट के साथ जो इस सरकार ने खिलवाड़ किया है उसको दूर करते हुए उनके उज्जवल भविष्य के रास्ते प्रशस्त होंगे। सेवा पखवाड़ा के सिलसिले में आज भाजपा द्वारा दुमका में कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सेवा पखवाड़ा कार्यक्रमों को लेकर जरूरी सुझाव और निर्देश दिए। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष विकास प्रीतम सिन्हा, पूर्व सांसद सुनील सोरेन समेत पार्टी के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।
रांची स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित जनता दरबार में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने लोगों की समस्याओं को सुना और कुछ का त्वरित निष्पादन भी किया। शेष समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने जल्द समाधान की बात कही। बाद में पत्रकारों से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि जनता दरबार का बेहतर फलाफल मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार विकास और जनकल्याण के कार्यों को नया आयाम देने के लिए कृतसंकल्पित है। जन समस्याओं का समाधान और जन आकांक्षाओं की पूर्ति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस कार्यक्रम का काफी फलाफल भी निकल के आ रहा है। कई सारे लोग फॉलोअप्स करने के लिए भी आते हैं कि उनका जो समस्या था उनका क्या समाधान हुआ, क्या अपडेट है। बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है कि लोगों के बीच में जानकारी का भी कभी अभाव होता है योजनाओं को संबंधित, तो उसको जानकारी देने का भी हम लोग काम यहाँ से करते हैं। इसके अलावे आप देखेंगे तो आज सबसे अधिक जो था 2 समस्याएं निकल के आई। एक मीटर संबंधित जो लोगों का बिजली बिल बढ़ के आ रहा है, तो उसमें जीएम से बात करते हुए जितने भी वैसे समस्याएं। परिवहन, भूमि सुधार और राजस्व मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा है कि राज्य सरकार भूमि विवादों के निष्पादन को लेकर गंभीर और संवेदनशील है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि जिलों के उपायुक्त भूमि विवादों की कार्रवाई के लिए मुहिम चला रहे हैं। हजारीबाग के अंचल कार्यालयों में भू माफियाओं और कर्मचारियों की साठगांठ संबंधी खबरों का संज्ञान लेते हुए श्री बिरुवा ने जिले के उपायुक्त को इस विषय को गंभीरता से लेते हुए भूमि माफियाओं पर नकेल कसने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई विभागीय पदाधिकारी इसमें संलिप्त हैं तो उस पर कार्रवाई कर सूचित करें। इधर एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरुवा ने सड़क सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं अभियान सभी जिलों में लागू किया जाएगा। रांची में बाल विवाह मुक्त झारखंड विषय पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य सचिव अलका तिवारी भी शामिल हुई। इस दौरान साल 2030 तक राज्य को बाल विवाह मुक्त बनाने पर मंथन हुआ। बाल विवाह मुक्त झारखंड विषय पर रांची में आयोजित राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव अलका तिवारी ने बाल विवाह को रोकने से जुड़े कानूनों को सही तरीके से लागू करने पर बल दिया। उन्होंने भरोसा जताया कि अगले 5 वर्षों में झारखंड बाल विवाह मुक्त राज्य बन जाएगा। इस मुहिम को सफल बनाने के लिए रोड मैप तैयार है। हमारी उम्मीद है कि अगले 4-5 सालों में हम इस सामाजिक कुरीति को जड़ से समाप्त कर देंगे, क्योंकि हम लोग का ये कमिटमेंट भी है, जैसा कि अभी आपने सुना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत 2030 तक हमें इस कुरीति को पूरी तरह से समाप्त करना है और उस दिशा में हम लोगों ने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग के सचिव मनोज कुमार और निदेशक किरण कुमार पासी ने बाल विवाह रोकथाम के लिए जन जागरूकता की आवश्यकता बताई और बालिकाओं के विकास पर बल दिया। गांव में, परिवार में भी इसको टैबू के रूप में नहीं लेते हैं कि नहीं स्ट्रिक्टली गलत है, वो अलाउ करते हैं, एक्सेप्टेंस है अभी। तो इस एक्सेप्टेंस को दूर करना है, इसके लिए हमें समाज में, रूरल एरिया में, शहरी एरिया में सभी जगह जाके प्रचार प्रसार करना है और दोनों कोएर्सिव मेजर भी होने हैं, जो प्यूनिटिव मेजर्स लिए जाने हैं कानून के तहत। इस मौके पर बाल विवाह का प्रतिरोध कर रोल मॉडल बनी पूर्वी सिंहभूम की 16 वर्षीय दामिनी सबर जैसी बेटियों को गर्ल्स चैंपियन के तौर पर सम्मानित भी किया गया। मेरे भी ऐसे शादी तय हो गया था, तो मैंने इस शादी के विरुद्ध मैंने मैम से बात किया, सविता मैम से बात किया, सुपरवाइज़र मैम दीदी से बात किए, उससे बात किए तो मैम से बात हुई मेरी। उसके बाद मैंने मैम से सारी बात बताई, तो मैम ने हमारे बस्ती में आके सभी को वो समझाए कि बाल विवाह नहीं करना चाहिए, लड़कियों और लड़कों के लिए यह अपराध है। जन जागरूकता, कानूनी प्रावधानों और समाज के सामूहिक प्रयास से बाल विवाह के मामलों में अब काफी कमी हुई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों से समाज की सोच बदली है और बेटियां अब पढ़ रही हैं और आगे भी बढ़ रही हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट।
पलामू टाइगर रिजर्व प्रशासन ने पीटीआर के जंगलों में वन्य जीवों का शिकार करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। गुप्त सूचना पर 9 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। गारू और छिपादुहर इलाके से गिरफ्तार इन शिकारियों के पास से 8 देसी बंदूक, बारूद, गंधक, बाघ को पकड़ने वाला टाइगर ट्रैप, जाल, फरसा और जानवरों के अवशेष बरामद किए गए हैं। पलामू टाइगर रिजर्व एरिया के उप निदेशक कुमार आशीष ने बताया कि पूरे मामले में अभी 9 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 13 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए अभियान जारी है। उन्होंने बताया कि इस गिरोह ने 10 साल पहले भी पीटीआर क्षेत्र में एक बाघ का शिकार किया था। तपेश्वर सिंह के यहाँ भरठवा बंदूक मिला और वहाँ पे शिकार के कई सारे सामान और भी मिले, जैसे कि जाल, बाघ को पकड़ने वाला जो ट्रैप होता है, उसके अलावा गंधक, बारूद और वहाँ पे कई तरह के वन्य जीव के जो हड्डी है, अन्य तरह के सामान हैं, वो जंगली सुअर के हड्डी और मोर के पंख आदि कई सारी चीज़ें हम लोगों को वहाँ से बरामद हुआ। और तपेश्वर सिंह के द्वारा यह स्वीकार किया गया कि वो पिछले कई सालों से इसमें वो संलग्न है, उनकी एक टीम है और उसमें बहुत सारे लोगों के बारे में उनको बताया गया। राज्य में अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। गढ़वा के भवनाथपुर थाना क्षेत्र में एक लूटपाट मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 अपराधियों को धर दबोचा है। इनकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल कार, लूटे गए मोटरसाइकिल और हथियार समेत अन्य चीजों को पुलिस ने बरामद किया है। दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चोरकटा गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। अज्ञात अपराधियों ने एक वृद्ध दंपति की घर में घुसकर निर्मम हत्या कर दी। घर वालों की सूचना पर एसडीपीओ, डीएसपी और मुफस्सिल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस अधीक्षक पीतांबर सिंह खिरवार ने बताया कि पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि परिवार के सभी सदस्य सोमवार को मनसा पूजा में गुड्डा गए हुए थे और दोनों 2 दिनों से घर में अकेले थे। परिवार के सदस्य घर लौटे तो खून से लथपथ दंपति को मृत पाया। आशंका जताई जा रही है कि हत्या के पीछे जमीन विवाद हो सकता है। पाठा गिरा है तो हम सोचे है खाने गया है, इसलिए इसको कुछ खोज खबर हम नहीं की। बस यही। उसके बाद जब उसका लड़का आया शाम पर ससुराल से, तब जाकर फोन किया तुरंत। हम तो बस्ती का भीतर में रहते, तब हम आए। क्या देखे? देखे दोनों मैंने सुआ हुआ है, खून का बहाव हुआ है और मर चुका है। तो और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। खूंटी जिले में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली के उप सचिव अंबुज बाजपेयी समेत अन्य पदाधिकारियों ने खूंटी का दौरा किया। उन्होंने जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के व्यवस्थाओं एवं कार्य योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। बोकारो हवाई अड्डा अवस्थित सभागार में हवाई अड्डा विस्तारीकरण से जुड़े सभी कार्यों की प्रगति को लेकर उपायुक्त अजयनाथ झा ने समीक्षा बैठक की। सभी निर्माण कार्यों को संबंधित एजेंसियों को आगामी 15 अक्टूबर 2025 तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया। इस दौरान उपायुक्त ने सुरक्षा, ड्रेनेज, बैरियर सिस्टम और साफ सफाई के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। पाकुड़ जिले के विभिन्न विद्यालयों में तिथि भोज सह जन्मोत्सव का आयोजन, जहां हर मुस्कान विकास की दिशा है और हर भागीदारी बदलाव की बुनियाद बन रही है। जामताड़ा में उपायुक्त ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आदिवासी समुदाय के समग्र विकास, सशक्त बनाने और समुदाय के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित आदि कर्मयोगी अभियान के कार्यों की समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। गुमला उपायुक्त के निर्देश पर बिशुनपुर अंचल अंतर्गत सुदूरवर्ती ग्राम हिसिर में विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जहां 17 जमाबंदी रैयतों का पंजी 2 अद्यतन किया गया। ग्रामीणों को राजस्व सेवाएं उनके द्वार पर उपलब्ध कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है।
लातेहार के टाउन हॉल में सामाजिक अंकेक्षण की तैयारी के उद्देश्य से आयोजित एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का उपायुक्त ने दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया, दस्तावेजीकरण, शिकायत निवारण, समुदाय की भागीदारी, इसके उद्देश्यों तथा पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में इसकी महत्ता पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। सिमडेगा जिले में शंख नदी में डूबकर मृतक स्वर्गीय भूषण का सैंडीही पंचायत सिकरिया टाड़ के आश्रितों को आपदा राहत के तहत अनुग्रह अनुदान देने के मामले में जिला प्रशासन के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। बोकारो के पुलिस अधीक्षक के द्वारा विधि व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस पदाधिकारियों के साथ बाड़ी कोऑपरेटिव, ऋतुडीही, बांसगोरा, सीवनडीही, मखदूमपुर, इस्लामपुर, राजेंद्र नगर में फूड पेट्रोलिंग किया गया। सरायकेला खरसावां जिले के अपर उपायुक्त की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में राजस्व संबंधित लंबित आवेदनों के समयबद्ध निष्पादन, निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण तथा अवैध खनन और शराब बिक्री पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। और अब मौसम। राज्य के कई क्षेत्रों में आज से 26 अगस्त तक भारी बारिश के आसार हैं। संथाल के विभिन्न जिलों में आज भारी बारिश का पूर्वानुमान है। इसके अलावा कुछ अन्य जिलों में भी तेज बारिश हो सकती है। वहीं कल और परसों चतरा, गढ़वा, लातेहार और पलामू में भारी से बहुत भारी बारिश को देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा मध्य और उससे सटे उत्तर पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। राज्य में इस मानसूनी सीजन का अब तक सामान्य से 25% अधिक बारिश हुई है। हालांकि इस अवधि में देवघर, गढ़वा, लोहरदगा और पाकुड़ में सामान्य से कम बारिश हुई है। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र समाप्त। राज्यसभा से भी पास हुआ ऑनलाइन गेमिंग बिल, जल्द बनेगा कानून। लोकसभा अध्यक्ष बोले विपक्ष के हंगामे के कारण केवल 37 घंटे हुआ काम। राज्यपाल ने रांची में किया स्वर्णिम भारत एक्सपो का उद्घाटन। बोले नवाचार और कौशल विकास से तय होगी प्रगति की नई दिशा। वोकल फॉर लोकल पर दिया जोर। साल 2030 तक झारखंड को बाल विवाह मुक्त बनाने पर हुआ मंथन। राज्य स्तरीय कार्यशाला में मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कहा अगले 5 वर्षों के लिए तैयार हुआ रोड मैप। और पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र में वन्य जीवों का शिकार करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश। हथियार समेत 9 गिरफ्तार। गढ़वा में 4 अपराधी पकड़ाए।